हेलो एवरीवन, एक क्विक वीडियो डेमो हम लेते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस इंटेलिजेंट टेस्ट इक्विपमेंट का राइट वन मॉडल का। तो हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे ऑन कर देते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्मिनल I प्लस V माइनस और I माइनस, जो कि डिफरेंट जो लीड्स है I प्लस V माइनस I माइनस से कनेक्ट होकर ट्रांसफॉर्मर पर कनेक्ट होगी। ये USB पोर्ट है और कंप्यूटर से इंटरफेसिंग करने के लिए। यहाँ पे LED डिस्प्ले आप देख रहे हैं, लार्ज साइज डिस्प्ले देख रहे हैं और ये ऑन ऑफ की है। अब यहाँ पे देखेंगे 4x4 कीपैड है, इसको हम समझते हैं कि कैसे हमको इसको ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कीज देखो आप, करंट है 10 मिली एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर और 1 एम्पेयर। तो इन कीज की हेल्प से आप डिफरेंट जो रिक्वायर्ड करंट रेंज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे करंट सेलेक्ट करी 1 एम्पेयर, तो यहाँ पे 1 एम्पेयर वाली जो LED है वो ऑन हो जाएगी। अब 1 एम्पेयर में जो रेजिस्टेंस रेंजेस की हम बात करेंगे वो आता है 20 ओम आता है, 2 ओम आता है, 200 मिली ओम आता है और 20 मिली ओम आता है। तो 1 2 3 4 ये 4 रेंजेस आते हैं। तो अभी जो मैक्सिमम रेंज जो आ रही है वो 20 ओम की आती है डिफॉल्ट की 1 एम्पेयर करंट के लिए। पर हो सकता है कि आप 1 एम्पेयर से 4 मिली ओम ही नापना चाहते होंगे, तो आप 20 मिली ओम को प्रेस कर देंगे तो देखेंगे कि 20 मिली ओम की रेंज सेलेक्ट हो गई। अब 200 मिली ओम सेलेक्ट कर लीजिए, 2 ओम सेलेक्ट कर लीजिए, 20 ओम सेलेक्ट कर लीजिए। और आपने गलती से 200 ओम को करेंगे जो कि इसकी रेंज में नहीं आता है, तो उस रीडिंग को, उस सेटिंग को इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 1 एम्पेयर पे 200 ओम को की को प्रेस करूंगा तो कुछ नहीं होगा। अब मेरा जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए 73 मिली ओम है, तो मुझको 200 मिली ओम पे जाना होगा, तो मैं 200 मिली ओम पे जाऊंगा और 1 एम्पेयर की करंट पे 200 मिली ओम की मेरी रेंज रहेगी और मैं इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ। सिमिलरली आपने रेंज सेलेक्ट करी है 0.1 एम्पेयर करंट की, तो इस रेंज में आपकी जो रेजिस्टेंस रेंजेस आएंगी वो आएगी 200 ओम, आपकी 20 ओम आएगी, 2 ओम आएगी और 200 मिली ओम आएगी। अब अगर आप 20 मिली ओम करेंगे तो वो नहीं आएगा, अगर आप 2 किलो ओम करेंगे तो वो नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर आप 10 मिली एम्पेयर सेट करेंगे, यहाँ पे LED आप देख रहे हैं ऑन है, ये डिफॉल्ट जो मैक्सिमम रेंज है वो आ गई यहाँ पे। अब हो सकता है आप 200 ओम टेस्ट करना चाहते हो सकता है आप 10 ओम की रेंज सेट करना चाहते हो सकता है आप 2 ओम वाली रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो। पर ये जो रेंज है जिसमें वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इससे कुछ ये इनएक्टिव रहेंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हर एक करंट के लिए 4 रेंजेस है। जैसे 1 एम्पेयर के लिए 20 ओम, 2 ओम, 200 मिली ओम और 20 मिली ओम। जनरली LT साइड में हमें 1 एम्पेयर देनी होती है और ST साइड में हमको जनरली 0.1 एम्पेयर देनी होती है। पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिफरेंट करंट रेंजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एक बार आपने रेजिस्टेंस रेंज करंट रेंज एंड रेजिस्टेंस रेंज सही सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपको स्टार्ट प्रेस करना है बस, और यहाँ पे रीडिंग्स जो है वो आना चालू हो जाएगी। और जब आपका ट्रांसफार्मर टेस्ट हो जाए, आपकी रीडिंग स्टेबल हो जाए, तब आपको यहाँ पे स्टॉप की को प्रेस करना होता है। और यहाँ पे LED जब जो है वो ग्रीन फ्लैश LED करेगी, उसका वेट करना है, उसके बाद ही आपको इंस्ट्रूमेंट से जो क्लिप्स है, लीड्स है, वो हटानी होती है। तो ये तो रहा, इसका ऑपरेशन कैसे करना है वो हमने जान लिया है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो फंक्शन है कि अगर मैंने स्टार्ट की किया है यहाँ पे, अभी मुझको जो रेजिस्टेंस आ रहा है, अभी कुछ कनेक्ट नहीं है तो नॉइज है, बट ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है और मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस इन एट 75 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे की प्रेस करनी होगी जिसका नाम है F1 की। तो ये यहाँ पे LED ऑन हो जाएगी और ये आपको, अगर LED ब्लिंक कर रही है दैट मीन्स ये आपको कन्वर्जन वैल्यू दे रही है, और अगर LED ब्लिंक नहीं कर रही है तो इसको समझिएगा कि ये नॉर्मल जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप इसको स्टॉप की कर दीजिए एक बार। अब आप बोलेंगे कि अगर कन्वर्जन के लिए मुझको कैसे मालूम पड़ेगा कि एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है, कॉपर की वाइंडिंग है, उसकी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट में कैसे फीड करनी है, अभी एम्बिएंट टेम्परेचर है वो मैं कैसे फीड करूं, और मेरा जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, 75 है, वो मैं कैसे सेट करूं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है 80 ST और TY लिखा हुआ है। 80 मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, तो आप ये वाली जो की है शिफ्ट की, उसको प्रेस करेंगे तो अभी एम्बिएंट टेम्परेचर जो सेट है वो 23.44 है। अब अगर अगेन आप
एस टी पे करेंगे, जो रेफरेंस टेम्परेचर इसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं वो 75 यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे टी वाई मतलब टाइप ऑफ वाइंडिंग, कॉपर है और ये वाइंडिंग है। अब आप फॉर एग्जांपल आप एम्बिएंट टेम्परेचर की वैल्यू 23.44 है, इसकी वैल्यू आप चेंज करके बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 37.25, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेट प्रेस करना रहेगा। अभी ये 2 ब्लिंक कर रहा है, तो ये शिफ्ट है, अप एंड डाउन है, इससे मैंने इसको 3 बना दिया और फिर मैंने शिफ्ट किया तो अब ये ब्लिंक कर रहा है। अब मैंने इसको 7 बना दिया और फिर अब ये ब्लिंक कर रहा है, 4th ब्लिंक कर रहा है। अब मैंने इसको 2 बनाना है और फिर मैंने ब्लिंक कर रहा है 5, तो 37.25 मेरा आ गया है। और अब मुझको यहाँ पे सेट प्रेस करना है। तो अब जो एम्बिएंट टेम्परेचर की वैल्यू है वो 37.25 है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को ऑफ करके ऑन करेंगे तो भी इसकी वैल्यू इसमें लास्ट सेव वैल्यू जो है, लास्ट सेट वैल्यू उसमें सेव हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 75 रेफरेंस टेम्परेचर की बजाय 20 डिग्री सेल्सियस चाहते हैं, तब आप यहाँ पे सेट प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी आप जो है एस टी वैल्यू को 20 या जो भी आपको सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने इसको सेट कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पे 0 बना दिया है मैंने और अब मैंने यहाँ पे सेट प्रेस किया है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको वाइंडिंग टाइप आपकी कॉपर, एल्यूमिनियम जो भी आपको चेंज करनी है, तो अभी तो कॉपर है, अब मैंने इसको सेट बटन प्रेस कर किया इसको, अभी ये कॉपर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं अप एंड डाउन की प्रेस करूंगा तो अब एल्यूमिनियम आ गया है, देखो आप, अब ये एल्यूमिनियम आ गया है और मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ जो मैंने सेटिंग करी थी, यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर 37.25 है, यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर 20 है और यहाँ पे वाइंडिंग मेरी एल्यूमिनियम है। और कुछ भी अगर आपको नॉर्मल मोड में आना है कभी भी किसी भी मोड पे, तो आपको यहाँ पे एस्केप की को प्रेस कर दोगे तो हमेशा ये नॉर्मल मोड पे ये आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल इसको ऑपरेट करना। स्टार्ट स्टॉप कीज दी हुई है, रेजिस्टेंस रेंजेस की अलग कीज है और एलईडीज की करंट की अलग कीज दी हुई है। और जो रेंज है, जो परमिशेबल रेंज होगी वही वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने बाकी कीज प्रेस करेंगे तो उसको वो वैसे भी नहीं लेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और यहाँ पे आप कन्वर्जन वैल्यू के लिए F1 की प्रेस कर सकते हैं और डिफरेंट जो पैरामीटर्स है, जैसे आपने देखा है यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर और टाइप ऑफ वाइंडिंग, यूजिंग दिस शिफ्ट की एंड सेट की आप उसको सेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।